हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC और QD सभी के मैग्नीट्यूड्स हमें दिए हैं माइक्रोकूलम में, सबके यूनिट्स माइक्रोकूलम से। दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है और स्क्वायर का साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर कहा है। Now, what is the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे यहाँ अगर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक एक करके हर एक की वजह से ये सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स किस दिशा में लगेगा। तो पहले अगर QA और Q की बात करें तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो QA की वजह से Q पे फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम QA, मतलब QA से QC की तरफ लगेगा। और उसी तरह से QC और Q जो है उसमें QC की वजह से Q पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये तो दो पॉजिटिव चार्जेस के पेयर थे, इसीलिए हमने ऐसा कहा है। अभी अगर QB और Q की बात करें तो ये दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो QB की वजह से Q पे फोर्स QB की तरफ लगेगा और QD की वजह से Q पे फोर्स QD की तरफ लगेगा। तो मैं पहले ये सारे फोर्सेस एक बार मार्क कर देता हूँ और उसको लेबल भी कर देता हूँ। तो देखिए, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दिस इज़ फोर्स ड्यू टू A, और उसी तरह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू C। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ड्यू टू B, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ड्यू टू D। ऑलराइट, अब एक एक करके हम इनका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फोर्स ड्यू टू A इज इक्वल टू KQA इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड फोर्स ड्यू टू C इज इक्वल टू KQC इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। बट हमें ये पता है कि QA और QC का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फोर्स ड्यू टू A ऑन Q और फोर्स ड्यू टू C ऑन Q, ये दोनों फोर्सेस भी तो इक्वल होने चाहिए क्योंकि चार्जेस भी इक्वल है और डिस्टेंसेस भी इक्वल है। तो दीज फोर्सेस FA एंड FC विल कैंसल ईच अदर। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं फोर्स ड्यू टू B लिखूं तो फोर्स ड्यू टू B माइनस KQB इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर्ड, और फोर्स ड्यू टू D इज माइनस KQD इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये दो चार्जेस का नेचर जो है वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो QB का नेचर नेगेटिव है और Q का पॉजिटिव, इसीलिए ये फोर्स नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव नेचर है ऐसा इंडिकेट करता है। अब इस केस में भी देखा जाए तो QB और QD इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, और FB और FD के इक्वेशन में चार्जेस भी सेम और डिस्टेंसेस भी सेम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू B और फोर्स ड्यू टू D दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर इस तरह से FA की वजह से FC कैंसिल हो जाता है और FB की वजह से FD कैंसिल हो जाता है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स
ऑन चार्ज प्लेस्ड एट O इज 0। और हम इसके साथ ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसके चारों कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस हो, ठीक है, और या तो चारों कॉर्नर पे सामने सामने इक्वल चार्जेस हो जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया है, तो उस तरह के सारे केसेस में हमें सेंटर पे जो चार्ज रखा होगा उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 ही मिलेगा।